बिहार बीजेपी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के पति इस तरीके से बयान देते हैं कि लड़कियां तो बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती है। इस बयान पर नीरज कुमार ने क्या कहा, देखिए नीरज कुमार वही चाहते हैं, वही कहते हैं जो नीतीश कुमार चाहते हैं। नीतीश कुमार के चाहे बिना नीरज कुमार कुछ भी नहीं कहते। अब नीतीश कुमार क्या कहा, नीरज कुमार ने क्या कहा? नीरज कुमार ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बीजेपी को लंपट कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लंपट है। देखिए इस तरीके से बयान आ रहे हैं नीरज कुमार के। देखिए नीरज कुमार जदयू के एमएलसी हैं, प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, और अक्सर राबरी आवास को लेकर जो सियासत वो कर रहे हैं वो आप सभी को पता है। राबरी आवास पर सबसे ज्यादा अगर कोई अग्रेसिव है तो वो नीरज कुमार है। नीरज कुमार का कहना है कि तहखाना छिपा हुआ है, राबरी आवास की खुदाई करवाइए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लालू परिवार जहां कौटिल्या नगर में शिफ्ट हो रहा है तो वो स्कैम की जमीन तो नहीं है। इसके साथ ही लालू यादव के जमीन के जो कागज है उसको जांच करने के लिए बोल रहे हैं विजय कुमार सिन्हा से। इस तरीके की बातें करते रहते हैं नीरज कुमार, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को लंपट बता दिया है। एक उनका बयान आया है जिसमें लालू यादव को लेकर वो बोल रहे हैं, पहले सुनिए। देखिए भ्रष्ट लालू प्रसाद को जहां जहां जाइएगा वहां वहां लालू जी को पाइएगा। चपरासी क्वार्टर में रह करके राजनीति के सामाजिक न्याय की परिभाषा गढ़ने का फर्जी दावा करने वाले का बिल्कुल एक्सपोज जिसको कहते हो गए, और उसी मोहल्ले में आज किला बन रहा है। वो अभी शानदार किला, किसका ईंटा, किसका बालू, किसका जमीन, तो जमीन तो जांच करने का अधिकार भू राजस्व विभाग को है। हमारी उम्मीद है कि माननीय विजय सिन्हा जी उसके दस्तावेज का जरूर निरीक्षण करावें। किसने जमीन दिया, दान में दिया गया जमीन है, खरीदा गया जमीन है, अगर खरीदा गया तो उस समय का सर्किल रेट क्या था, उसके अनुसार राजस्व विभाग को भुगतान हुआ है कि नहीं, इन तमाम तथ्यों को राजस्व विभाग को देखना चाहिए। सुना आपने। देखिए ये राबरी आवास पर तंज कसते हैं, लेकिन अब जब इन्हीं की सरकार के तरफ से, उत्तराखंड के बीजेपी की सरकार है, और जब उन्हीं के तरफ से ये बयान आता है, उन्हीं के तरफ से ये कहा जाता है कि लड़कियां तो बिहार में 25-20 हजार में मिल जाती हैं, तब जाहिर सी बात है कि बातें खुलकर तो सामने आएंगी। नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी लंपट है। अब इस तरीके का बयान दिया है उन्होंने, तो नीतीश कुमार के ही बोलते हैं नीरज कुमार। अगर आपको पता हो, कोई पुरानी बातों पर गौर करिए तो नीतीश कुमार के प्रवक्ता कभी भी अपने मन से अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं, हमेशा वो नीतीश कुमार के ही विजन को फॉलो कर बयान देते हैं। और नीरज कुमार ने बीजेपी को लंपट कहा, यानी नीतीश कुमार ने कहा, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार भले ही किसी गठबंधन के साथ आज बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन में है, लेकिन अगर उस गठबंधन पर तमाम तरीके के इल्जाम लगते हैं तो नीतीश कुमार पाला बदलने में या पलटने में देरी नहीं करते। नीतीश कुमार एकाएक पलट जाते हैं, और ये ही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खासियत है। तेजस्वी यादव के साथ भी थे तो कुछ ऐसे इल्जाम तेजस्वी पे लगे थे जिसका तेजस्वी सफाई नहीं दे पाए थे, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ आ गए थे। और अब बीजेपी विवादों से घिरी हुई है। बीजेपी एक बहुत बड़े विवाद से घिरी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में जो बीजेपी मंत्री के पति के द्वारा जो बयान दिया गया है ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। हालांकि संजय सरावगी से जब ये पूछा गया तो मुस्कुराकर वो चल दिए, उन्होंने इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, इस बयान की आलोचना नहीं की। वहीं विपक्ष इस पर लगातार सत्ता पक्ष को, सरकार को घेरे हुए है। विपक्ष का ये कहना है कि कैसे आपने जो है वो इस तरीके का बयान दिया, और अब पीएम मोदी और अमित शाह इस बयान पर क्या बोलेंगे, ये सत्ता पक्ष के लोग जो है विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष से पूछ रहे हैं। तो नीरज कुमार ने बीजेपी को लंपट कह दिया है। नीरज कुमार का जो एक बयान था लालू यादव पे आपने सुना, और अब वो नीरज कुमार ने बीजेपी को कह दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है, बीजेपी के प्रवक्ताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।
वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी के कई प्रवक्ता इस बयान की आलोचना किए हैं। उन्होंने इसको जो है वो निंदा वाला बयान बताया है, इस बयान आपत्तिजनक बताया है, लेकिन नीरज कुमार ने तो सीधे सीधे लंपट ही कह दिया है। आप देखने वाली बात होगी इस पर बीजेपी क्या रिएक्ट करती है। बीजेपी नीरज कुमार का एक और वीडियो है, अब आपको वीडियो। अल्प वेतन में संपत्ति की श्रृंखला, ये एक अनुसंधान का विषय है। जिस दौर में माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर था, उनके परिजन विभिन्न पदधारक थे, तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, उस किले को बनने में कुछ विलंब है, तो अल्प विराम के लिए कौटिल्य नगर में एक शानदार मकान बन रहा है। आखिर माजरा क्या है? किसका जमीन, किसने दिया, कब लिया, इसका ब्यौरा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को उपलब्ध कराएंगे। और ये संपत्ति की बेशुमार से श्रृंखला है जिसका उद्भेदन लालू परिवार खुद कर रहा है, तो हम समझते हैं कि पूरे मामले की राजस्व विभाग जांच करेगा। देखिए, भ्रष्ट लालू प्रसाद को जहां जहां जाइएगा वहां वहां लालू जी को पाइएगा। चपरासी क्वार्टर में रह करके राजनीति के सामाजिक न्याय की परिभाषा गढ़ने का फर्जी दावा करने वाले का बिल्कुल एक्सपोज जिसको कहते हो गए। और उसी मोहल्ले में आज किला बन रहा है, वो भी शानदार किला। किसका ईंटा, किसका बालू, किसका जमीन, तो जमीन तो जांच करने का अधिकार भू राजस्व विभाग को है। हमारी उम्मीद है कि माननीय विजय सिन्हा जी उसके दस्तावेज का जरूर निरीक्षण करावें। किसने जमीन दिया, दान में दिया गया जमीन है, खरीदा गया जमीन है, अगर खरीदा गया तो उस समय का सर्किल रेट क्या था, उसके अनुसार राजस्व विभाग को भुगतान हुआ है कि नहीं, इन तमाम तथ्यों को राजस्व विभाग को देखना चाहिए। अल्प वेतन में संपत्ति की श्रृंखला, ये एक अनुसंधान का विषय है। जिस दौर में माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर था, उनके परिजन विभिन्न पदधारक थे, तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, उस किले को बनने में कुछ विलंब है, तो अल्प विराम के लिए कौटिल्य नगर में एक शानदार मकान बन रहा है। आखिर माजरा क्या है? किसका जमीन, किसने दिया, कब लिया, इसका ब्यौरा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को उपलब्ध कराएंगे। और ये संपत्ति की बेशुमार से श्रृंखला है जिसका उद्भेदन लालू परिवार खुद कर रहा है, तो हम समझते हैं कि पूरे मामले की राजस्व विभाग जांच करेगा। देखिए, भ्रष्ट लालू प्रसाद को जहां जहां जाइएगा वहां वहां लालू जी को पाइएगा। चपरासी क्वार्टर में रह करके राजनीति के सामाजिक न्याय की परिभाषा गढ़ने का फर्जी दावा करने वाले का बिल्कुल एक्सपोज जिसको कहते हो गए। और उसी मोहल्ले में आज किला बन रहा है, वो भी शानदार किला। किसका ईंटा, किसका बालू, किसका जमीन, तो जमीन तो जांच करने का अधिकार भू राजस्व विभाग को है। हमारी उम्मीद है कि माननीय विजय सिन्हा जी उसके दस्तावेज का जरूर निरीक्षण करावें। किसने जमीन दिया, दान में दिया गया जमीन है, खरीदा गया जमीन है, अगर खरीदा गया तो उस समय का सर्किल रेट क्या था, उसके अनुसार राजस्व विभाग को भुगतान हुआ है कि नहीं, इन तमाम तथ्यों को राजस्व विभाग